जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हरीटेक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है भाषा का अर्थ और भाषा की परिभाषाएं। तो आइए हम समझते हैं आखिर ये भाषा होती क्या है और इसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या दी गई हैं। तो भाषा का अर्थ देखा जाए, भाषा का जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द जो हमारा बना हुआ है वो संस्कृत के भाष धातु से बने हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन और विचारों को, भाव को आदान प्रदान कर रहा है। जैसे हम चार दोस्त बैठे हुए हैं, चार दोस्त जो आपस में बात कर रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं, उसका प्रति उत्तर दे रहे हैं, तो क्या हुआ, भाषा के माध्यम से ही दे रहे हैं। तो भाषा क्या हो गई, भाषा एक प्रकार का साधन हो गया, भाषा एक माध्यम हो गई जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भाव को आदान प्रदान करते हैं। भाषा की अगर बात करी जाए तो भाषा तो जो आपके जीवधारी भी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के अलावा जो जीवधारी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनका वो जो बोलते हैं वो भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी भाषा को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जिस भाषा में बोल रहे हैं वो कह क्या रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। यानी कि उनके भाषा का हम विचार विनिमय आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सांकेतिक भाषा में बोल रहे हैं। जबकि जो मानव की भाषा है वो सांकेतिक ना होकर लिखित होती है। हालांकि सांकेतिक भी होती है, लेकिन वो लिखित प्रमाण होता है, उस संकेत को हम समझ पाते हैं, लिख पाते हैं और अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान कर पाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो भाषा का वैज्ञानिक अर्थ है, भाषा का जो वैज्ञानिक अर्थ देखा जाए क्या है, भावाभिव्यक्ति के जो समस्त साधन भाषा के व्यापक अर्थ में सम्मिलित हो जाते हैं। भाषा पशु पक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत के टीकाकारों द्वारा इति भाष्यते द्वारा अभिप्रेत भाषा में सर्वत्र एक ही भाव छिपा हुआ है, वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार या इच्छा को जाहिर करता है, उसे हम भाषा कहते हैं, अर्थात इति भाष्यते। आगे बढ़ते हैं हम, भाषा की परिभाषाएं क्या है। जो हमारे विभिन्न भाषा शास्त्रीय हैं उनके द्वारा भाषा का विभिन्न अर्थ दिया गया है और विभिन्न अर्थ को स्पष्ट करते हुए भाषा को एक निश्चित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें आपके भारतीय भी हैं, जिसमें आपके पाश्चात्य हैं, जिसमें आपके प्राचीन हैं और इसके अंतर्गत आपके आधुनिक वर्ग के विद्वान भी आते हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। तो हमारे पहले हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। इनके अनुसार अगर देखा जाए भाषा क्या है, भाषा क्या है, उच्चारण, व्यवसिक, उच्चरित, अध्ययन, विश्लेषणी, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो ये किसके द्वारा हो गया, ये भोलानाथ तिवारी के द्वारा हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे श्याम सुंदर दास जी हैं। श्याम सुंदर दास जी के द्वारा क्या कहा गया है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार देखा जाए तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने जो कहा है कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव को दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। यानी कि उनके मनोभाव को उनके सामने जो दूसरे लोग हैं, हमारे सामने जो हैं, उनके सामने हम मनोभाव को बहुत ही सरलता से प्रकट कर ले जाएं, जो कि उनको समझ में आए, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब छायावत के चार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। भाषा संसार का नादमय चित्र है। क्या है, भाषा संसार का नादमय चित्र है। क्या है, नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है। क्या क्या है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व के हृदय तंत्र की झंकार है, जिसे स्वर में अभिव्यक्त पाती है। तो ये किसका कथन हो गया, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन हो गया। अब आइए हम प्लेटो के कथन को समझते हैं। प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार जो है वो आत्मा की मूक
विचार आत्मा की मूक ध्वन्यात्मक बातचीत है, और जबकि शब्द जो है वो ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, यानी हम उसे बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसको इन्होंने क्या दिया है, भाषा की संज्ञा दिया हुआ है। ये किसका कथन है, ये प्लेटो का कथन है। तो अब आगे देखते हैं वेंडी का क्या मत है। वेंडी ने कहा है कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से अभिप्राय उन प्रतीकों से है जिससे मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। अब ब्लाखंड एवं ट्रेगर के अनुसार क्या है, भाषा ऐच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समुदाय परस्पर सहयोग करता है। अब हम भाषा के लक्षण और भाषा की विशेषता को एक एक करके समझेंगे। क्या है भाषा, क्या है, मानव मुख से निश्रित है। भाषा क्या है, मानव मुख से निश्रित है। इसका क्या मतलब हुआ कि मानव मुख से निकलती है। भाषा क्या है कि मानव मुख से निकलती है। पशु पक्षी बोलते हैं लेकिन वो निरर्थक ध्वनि का समूह है, उसे भाषा नहीं कहेंगे। जैसे जो मनुष्य बोल रहा है, मनुष्य के मुख से निकल रहा है, उसे हम समझ रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। अब भाव संप्रेषण का साधन क्या है, भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा के अभाव में मनुष्य संकेतों के माध्यम से अभाव को समझता है। जैसे जो हमारे गूंगे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा को समझते हैं, लेकिन उसको वो समझ रहे हैं, इसलिए क्या है, भाषा संप्रेषण का साधन है। सार्थक एवं विश्लेषणीय ध्वनि, सार्थक एवं विश्लेषणीय ध्वनि की बात करी जाए तो जो हमारी ऐसी ध्वनि जिसको हम समझ पा रहे हैं और केवल म्यूजिक चल रही हो, जैसे हमारे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का म्यूजिक चलता है तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारे राष्ट्रगान यानी जनगण मन की ध्वनि चल रही है। तो क्या है, सार्थक हो वो और विश्लेषणीय ध्वनि हो जिसको हम समझ सकें। ये निश्चित ध्वनि रूप भाषा के लक्षण के अंतर्गत क्या एक आता है, चौथा निश्चित स्वरूप। भाषा क्या है, निश्चित स्वरूप है। अगला देखा जाए तो हमारा क्या है, अगला है पूर्ण निर्धारित अर्थ है, यानी कि उस भाषा का पूर्ण निर्धारित अर्थ निकले तभी वह भाषा होगी। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख दें और कुछ भी बोल दें और उसका कुछ अर्थ ही ना निकले जिसे हम समझ ही ना पाएँ, तो वो भाषा के अंतर्गत नहीं आएगी। अब भाषा का अगला लक्षण है सामाजिकता। ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है सामाजिकता, यानी हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस परिवेश से हम जो अर्जित कर रहे हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की भाषा के लक्षण और भाषा की विशेषता में आता है। अर्जित संपत्ति, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। इसका क्या मतलब हुआ, अर्जित संपत्ति, यानी कि जैसे हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो घर है, हमारी जो विरासत है, वो हमारे पुरखों द्वारा दिया गया है, उसको हम खरीदे नहीं है, उसको हम बनाए नहीं है, वो हमको उपहार स्वरूप मिला हुआ। उसी प्रकार अर्जित संपत्ति, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश में जिस भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, उस भाषा को हम समझ रहे हैं, अर्थात क्या हो गई, भाषा अर्जित संपत्ति हो गई। भाषा का अगला लक्षण है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील देखा जाए तो एक ही भाषा पूरे विश्व या पूरे राष्ट्र में नहीं बोली जाती, वो अलग अलग बोली जाती है। कहते हैं ना कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस में पानी। तो ये जो भाषा है वो परिवर्तनशील है। हम जिस एरिया में जाएंगे उस भाषा का अलग अलग वो वहाँ की भाषा बदल जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम उस भाषा को समझ पाएँ, लेकिन उसका सार्थक अर्थ निकलता है। वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के लोग उस भाषा को समझ रहे हैं। तो क्या है, भाषा जो है परिवर्तनशील है। लास्ट देखा जाए हमारा क्या है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। परंपरा की बात करी जाए अगर, तो हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ की कुछ परंपरा होगी। जैसे मान लीजिए हम अपने पूर्वी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो पूर्वी क्षेत्र की जो भाषा है, वहाँ की परंपरा है, उस परंपरा में हम रह रहे हैं, तो उस परंपरा की भाषा को ही हम समझ पाएंगे। तो भाषा क्या है, हमारा भाषा का संबंध जो है वो परंपरा से है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। ये पहला मेरा प्रयास था। आप सभी को मेरा प्रथम प्रयास कैसा लगा कमेंट में आप सब जरूर बताइएगा। जय हिंद, शुभ रात्रि, आप सभी का दिन मंगलमय हो।